जीवत मृतक होए रहे, तजे खलक की आस। रक्षक समरत सतगुरु, मत दुख पावे दास। जीते जी मरना क्या है, जीते जी कैसे मरा जाता है, और इस मरने से हमें क्या लाभ मिलता है। वे कौन लोग हैं जो जीते जी मरे। भाई मरने से तो सभी डरते हैं, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन भाई यहां पर जो मरने की बात समझाई जा रही है वो जरा अलग है। रोज जीते जी मरने का मतलब क्या है कि हमने अपनी तवज्जो को, अपनी चेतना को तीसरे तिल पर लाकर केंद्रित कर लिया है। वैसे मरते वक्त क्या होता है, कभी अनुभव किया है? देखो मैं आपको समझाता हूं। मरते वक्त सबसे पहले हमारे पांव के तलवे जो हैं वो सुन्न होते हैं। पहले तलवे सुन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे पैर सुन्न होते हैं, फिर हमारा हाथ सुन्न होते हैं, और फिर हमारा धड़ सुन्न हो जाता है, और फिर हमारी चेतना आंखों के पीछे आती है, और फिर यहाँ से निकल जाती है, फिर वो वापस इस शरीर में नहीं आती, तो हम मर जाते हैं। अब ये चेतना है वो आंखों के पीछे से निकली, ये सामान्य मृत्यु हुई। आपने ये भी अनुभव किया होगा, बहुत सारे लोगों की चेतना जो है वो आंखों से निकलती है। तो देखा है ना आपने कि लोग मर जाते हैं, और मरने के परांत आपने देखा होगा उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो इसका मतलब उनकी चेतना आंखों से निकली है। इसी तरह कई लोगों का मुंह फटा का फटा रह जाता है, मतलब मुंह से निकली है। तो ऐसे ही जो नीचे की इंद्रियों के द्वार हैं, या कान है, नासिका है, इनसे भी हमारी चेतना बाहर जा सकती है और जाती है। तो ये वो स्थिति है जब हम मरते हैं। अब यदि हम इस ओर ध्यान ना भी दें तब भी हमें मृत्यु तो आएगी ही। लेकिन यदि जैसे संतों महात्माओं ने समझाया है हमें कि भाई आप जीते जी मरने का अभ्यास क्यों नहीं करते, तो हमें करना चाहिए। हमारे लिए ये फायदे का काम है। जो नामधारी हैं और जिन्हें बताया जाता है कि तुम जीते जी मरने का अभ्यास करो, तो उन्हें अभ्यास करना चाहिए। अब ये कैसे किया जाता है, कैसे होता है, तो ये भजन के माध्यम से होता है। और किया कैसे जाता है वो आपको समझाता हूं। देखो जब हम सुमिरन करते हैं तो हमें उसी स्थान पर बैठकर भजन करना चाहिए, और जब हम भजन करते हैं तो हम उकड़ू अवस्था में बैठ जाते हैं, या माना किसी अन्य अवस्था में बैठ जाएं, किसी अन्य आसन में बैठ जाएं। अब यदि हम आधा घंटा 1 घंटा भजन के बैठे हुए हैं तो हमारी अवस्था ये होती है कि हमारे अंदर शून्य समाधि लगनी शुरू हो जाती है। वो कैसे? जब हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं, केवल देखते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। और देखो बड़े मजे की बात है, वो हम बंद आंखों से देखते हैं, बंद कानों से अंदर सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये समाधि की अवस्था है। अब ये समाधि की अवस्था जब आगे बढ़ती है, जैसे हम भजन करने बैठे, हमें 5 मिनट 10 मिनट हो गए, और सिर्फ हम अंदर अपने ध्यान लगाकर देख रहे हैं बंद आंखों से, और बंद कानों से अंदर सुन रहे हैं, और हम उस अंधेरे का हिस्सा हो गए। जब हम उसका हिस्सा बन जाते हैं तो ये समाधि लगनी शुरू हो गई। और जब ये समाधि शून्य समाधि में बदलती है तो सबसे पहले हमारे पांव शून्य हो जाएंगे, पैरों के तलवे ये शून्य हो जाएंगे, फिर पैर पिंडलियां ये शून्य हो जाएंगी, फिर हमारे हाथ। तो अवस्था वो जीते जी मरने की अब हम कर रहे हैं, और मरते वक्त ठीक ऐसे ही होता है। अब ये दोनों एक जैसी हो गई अवस्थाएं। मरने के परांत आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, और यहां पर आत्मा जो हमारी चेतना है, जैसे जैसे शरीर शून्य होगा वैसे वैसे ऊपर चढ़ेगी। जो हिस्सा शून्य होता चला जाता है उस हिस्से से चेतना ऊपर की ओर चढ़ती चली जाती है।
अब वो धड़ सुन्न होने पर चेतना सिमटकर आंखों के पीछे आ गई। अब जब चेतना आंखों के पीछे सिमट के आ गई और हम यहां पर ध्यान लगाए बैठे हैं भजन में, तब हमें क्या चाहिए? तब हमें कोई ऐसा तरीका, कोई साधन चाहिए जिससे हमारी चेतना आंखों के जो पीछे टिकी है वो बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। अब कैसे निकलेगी? अब आपने कई बार सुना होगा सत्संगों में या पुस्तकों में पढ़ा होगा कि भाई मरते वक्त जो सत्संगी हैं, नामधारी हैं, जो गुरु से दीक्षित हैं, पूरे गुरु हैं जिनके, उन्हें वो लेने आते हैं और उनकी ख्वारी नहीं होती। तो क्या आप अनुभव करते हैं उस समय जब आप भजन कर रहे हैं कि आपको आपके गुरु उस समय लेने आते हैं? अब आप देखो, एक मरणोपरांत जो सिर्फ सुनी हुई बात है, पढ़ी हुई बात है, और एक अभ्यासरत कि हमारी चेतना आंखों के पीछे आ गई। यहां पर हमें गुरु लेने आते हैं, गुरु हमारी संभाल करते हैं। वो कैसे? यहां पर जो शब्द है जिसे हमने अभी जपा, वो शब्द फूटता है, वो हमें धुन या किसी प्रकाश के साथ जोड़ देता है। आ गई ना गुरु की उपस्थिति? आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? जब हमारा ख्याल, हमारी चेतना आंखों के पीछे आ गई और हम अभ्यास कर रहे हैं जीते जी मरने का, तो यहां आकर गुरु ने हमारी संभाल की। कैसे? शब्द धुन के रूप में, शब्द के प्रकाश के रूप में। तो यहां पर हमारी चेतना उस धुनात्मक शब्द का एकाकार या एक हो जाती है, उसमें सम्मिलित हो जाती है। अब इस अवस्था में हम और हमारी चेतना, यानी कि वो ईश्वर जो शब्द रूप में इस समय हमारे अंदर मौजूद है, जिसकी उपस्थिति का हम आभास कर रहे हैं, वो चेतना कहो या शब्द कहो या गुरु का सूक्ष्म रूप या स्वरूप कहो, वो आंखों के पीछे होते हुए शरीर से बाहर भी आ जाता है और बाहर से फिर अंदर भी चला जाता है। तो ये जीते जी मरने का अभ्यास कहलाता है। आप इसे फिर से समझो, बारीकी से समझा रहा हूं, कोई कठिन नहीं है, ना कोई डरने वाली बात है। मरते वक्त या मरने के बाद चेतना फिर शरीर में नहीं लौटती, ये बात सच है। तभी तो हमारा शरीर जो वो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन जीते जी मरने का अभ्यास करने पर चेतना शरीर से बाहर जाकर फिर शरीर के अंदर आ जाती है। शरीर मरता नहीं है, यह अभ्यास किया जाता है। अब यह अभ्यास जो है वो भजन के दरमियान ही किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति नामधारी नहीं है, जिसे नामदान नहीं मिला है और जिसका गुरु जीते जी मरने का अभ्यास नहीं जानता, वो ये नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए गुरु पूरा होना चाहिए और ये बड़ा सरल है। आप फिर से समझें कि हमने जहां सुमिरन किया, हम उसी स्थान पर बैठ गए भजन करने। जब हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं, आंखों को ढक लेते हैं, बंद आंखों से, बंद कानों से अंदर उतरते हैं। हमने माना आधा घंटा 1 घंटे का भजन कर रहे हैं, तो 5-10 मिनट बाद एक ऐसी अवस्था आती है जब हमारे अंदर सुन्न यानी कुछ नहीं रहता शेष, क्योंकि हम बाहर का कुछ ध्यान तो करते नहीं है। जब कुछ नहीं रहता तब अंदर चेतना अपने आप अपनी जो उसकी स्थिति है वहां पहुंचना चाहती है। तो चेतना की अपनी जगह क्या है? वो है सहस्दल कवल। तो चेतना ऊपर की ओर चढ़ती है। जब चेतना ऊपर की ओर चढ़ती है तो जिस जिस जगह से वो चढ़ती है वो जगह सब सुन्न होती चली जाती है। तो पहले पैरों के तलवे सुन्न होते हैं, फिर पांव सुन्न होते हैं, फिर हाथ सुन्न होते हैं और फिर धड़ सुन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में
फिर चेतना आंखों के पीछे आकर ठहर जाती है और वहां पर शब्द अपनी उपस्थिति का आभास दिलाता है, शब्द के रूप में यानी धुन रूप में और प्रकाश के रूप में। चेतना उसी का हिस्सा हो जाती है और उसमें मस्त रहती है। यहां पर जीव आत्मा यानी हम जितनी देर चाहे उतनी देर भजन करें तो इसी धुन और उसी प्रकाश को सुनते रहते हैं, लेकिन यहां टिकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमें इससे आगे बढ़ना है। अब इससे आगे बढ़ने का मतलब है इसी शरीर के अंदर आत्मा अंदर पौड़ती चली जाए। शब्द धुन सुन रही है आत्मा और सुनते रहे, कभी कोई धुन सुन रही है, कभी कोई प्रकाश देख रही है, पर आगे बढ़ रही है। अच्छा, उसका स्रोत कहां तक है बढ़ने का? सचखंड, ईश्वर का धाम, वहां तक पहुंचना। अब उस स्थान पर पहुंचने के लिए आत्मा इस शरीर से निकले तभी वहां पहुंच सकती है, क्योंकि जो ईश्वर का घर है वो है इस शरीर के अंदर ही। लेकिन जीते जी मरने का अभ्यास जब तक नहीं बनेगा तब तक वो चेतना वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो शब्द के साथ कहते हैं आत्मा भंवर गुफा में प्रवेश करती है। उस भंवर गुफा का जो नाका है वो बहुत छोटा है। अब उसमें प्रवेश के लिए जब जीवात्मा प्रवेश करती है तो समझो हमारे शरीर से आत्मा बाहर जा रही है। बस ये समझिए, बाहर जा रही है और बाहर जाकर उस भंवर गुफा में प्रवेश कर रही है। जब वो आत्मा प्रवेश करती है, चूंकि वो शब्द के साथ है इसलिए प्रवेश उसे मिल जाता है, तो उस अवस्था में धुनात्मक शब्द हमारा संरक्षण, हमारी सहायता करता है। यह है जीते जी मरने का अभ्यास। और अभ्यास रत रहती हुई जीवात्मा अंदर उतरती चली जाती है, अंदर के नजारे देखती रहती है। और ये कहते हैं छत्र नक्षत्र गंधर्व आदि जो भी स्थान बताए गए हैं आपने पढ़े होंगे, इन सबों का अंदर जाकर अनुभव करती है। और फिर उसी तरह जैसे वो अंदर गई है उसी तरह वो अंदर से फिर बाहर आकर फिर बाहर से फिर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये जीते जी मरने का अभ्यास हो गया। अब मरने से तो देखो सब डरते हैं, चाहे कोई भी हो। अब भाई इस शरीर के अंदर तो आध्यात्मिकता का सागर है, जिसकी थाक कोई ले पाएगा? कोई नहीं ले सकता। अब जीते जी मरकर भाई इसके अंदर जो डुबकी लगाएगा वही तो अंदर से मोती निकाल के लाएगा, वही तो उस लाल को अपने हाथ रख सकेगा। भाई ये जो गुप्त खजाना है जो समुद्र के अंदर यानी हमारे अंदर है, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? केवल जीते जी मरने पर। अब जैसे कहा कि मरने से सब डरते हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो तत्व ज्ञानी है, जो गुरु के भाड़े में रहता है, वो मरने से नहीं डरता। वो तो मरने का आनंद मनाता है, मौत का स्वागत करता है। वैसे ऐसा कोई भाई, ऐसी कोई बीवी आपसे मिली है भाई जो मौत का इंतजार कर रही है, वो भी सुखी हो, हर तरफ से उसे संपन्नता हो, कोई बीमारी ना हो? ऐसा कोई नहीं मिला होगा। भाई बड़े बिरले लोग होते हैं जो जीते जी मरने का अभ्यास कर लेते हैं और फिर शून्य समाधि में उतरकर उस महाशून्य समाधि में पहुंच जाते हैं और फिर भाई अपनी इस मृत्यु का स्वागत करते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। वो ये अवस्था मरते वक्त और भजन करते वक्त दो ही अवस्थाओं में होती हैं। भाई मरते वक्त तो सब मरते ही हैं, लेकिन जो भजन के वक्त मरना सीख जाता है जीते जी, भाई वो ही तत्वज्ञानी बनता है। अब यह अभ्यास बनता कैसे है? तो यह अभ्यास बनता है केवल और केवल सुमिरन द्वारा। जिसने सुमिरन द्वारा अपने ध्यान को पका लिया वही आगे जाकर भजन में उतर सकता है और वही भजन के अंदर जीते जी मरने का जो संपूर्ण रहस्य है वो जान सकता है। नींव भजन से पहले सुमिरन की है।
इसलिए सुमिरन बहुत ही, जैसे कहा गया है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबही पात झर जाए हैं। अब एक हमारी स्वाभाविक मृत्यु हुई और एक हमारी जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा मृत्यु, जिसे जीते जी मरने का हम अभ्यास कह रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भजन के दरमियान तो जीते जी मरने का अभ्यास करते ही हैं, वो लोग आम जिंदगी में भी जीते जी मरने का अभ्यास शुरू कर देते हैं। भाई, जब तक हम मौन हैं, चाहे हम रिक्शे में बैठे हैं, दुकान पर हैं, ऑफिस में हैं, यानी शांत बैठे हुए, तब तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन बोलचाल में ये नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करने का अभ्यास करोगे तो परेशान हो जाओगे भाई, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जीते जी मरने के लिए शून्य समाधि की जरूरत पड़ती है, और शून्य समाधि में उतरने के लिए हमें शांत रहने की आवश्यकता है। मतलब जैसे कछुआ है ना, अपने आप को चारों ओर से समेट लेता है और फिर उसके ऊपर से चाहे कुछ भी गुजार दिया जाए, वो मरता नहीं है, उस पर कुछ असर नहीं होता। इसी तरह अब भजन एक ऐसा जरिया है कि हम अपने आप को चारों ओर से समेट लेते हैं। हमारा ख्याल केवल आंखों के पीछे टिका होता है, जो सिर्फ इस उपस्थिति के लिए होता है कि अंदर कुछ हो तो हम देखें। अब यहां तो समाधि लग गई है, शरीर नीचे से सुन्न हो चुका है और वो शब्द भी अंदर फूट गया है, यानी वो शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के साथ जुड़ गया है। तो अब वो बाहर आ रहा है, बाहर से ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर से और महा ऊपर चढ़ रहा है। तो यह अवस्था जीते जी मरने की हो गई। अच्छा, जो लोग इसे सीख लेते हैं तो फिर उनकी रहनी सहनी कैसी हो जाती है? सबसे पहली बात, उन्हें शब्द की शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। अब शब्द की शक्तियां कैसी? कि वो संसार से उलझते नहीं हैं और संसार की माया में रहते हुए भी माया से निर्लिप्त रहते हैं। घर परिवार में रहेंगे, हमारे साथ तुम्हारे साथ उठेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे, लेकिन उनके संस्कार बिल्कुल अलग होंगे। वो बाहर से भी पवित्र होंगे और अंदर से भी पवित्र होंगे, लेकिन वो ढोंगी नहीं होंगे। जैसे ढोंग आडंबर करते हैं ना लोग, पीछे हटाते हैं लोगों को, अपने से दूर करते हैं, अपने आप को पवित्र बताते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो शांत रहते हैं। वो जैसा भी समय हो, चाहे मन के अनुकूल हो स्थिति, चाहे प्रतिकूल, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, चाहे वर्षा हो रही हो चाहे भाई ग्रीष्म ऋतु हो, इससे कुछ फर्क नहीं उन्हें। वो तो केवल शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन को साध लिया है, और जिसने मन को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। अब ये साधा कैसे गया? आप कहेंगे भजन द्वारा। नहीं, भजन तो बाद में आया, पहले तो सुमिरन ही आया है। देखो, असल सुमिरन ही है। हर भाई से, हर बहन से, हर बीवी से मैं एक बात कहूंगा, संत मत का जो सबसे पहला जो हम कदम रखते हैं वो सुमिरन है, और सुमिरन ही हमारा आगे जाकर फलीभूत होता है। वही हमें यहां तक लाया है, समझे आप? तो सुमिरन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, बड़े प्रेम के साथ, बड़े प्यार के साथ। सुमिरन में तो हमें गुरु के स्वरूप का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन भजन में तो हमें वो भी ध्यान नहीं रखना होता। जब कुछ ध्यान ना रहे तभी तो समाधि लगेगी। अगर उस समाधि में हमें कुछ याद आता है तो वो शून्य समाधि कैसे हुई? और जब तक शून्य समाधि नहीं लगेगी, जीते जी मरने का अभ्यास भी नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं? सभी संतों महात्माओं ने होका दिया है कि भाई मरने से पहले मरो। जो मरने से पहले मरता है भाई, वो सच्ची मौत आने पर मौत का आनंद मनाता है। हमारे लिए, तुम्हारे लिए ये कर पाना बड़ा सरल है, कठिन नहीं है, क्योंकि ये हम
गृहस्थ आश्रम में कर सकते हैं और कर रहे हैं। दिन भर नाम जपो, सुबह नाम जपो, फिर उसी स्थान पर बैठकर भजन करने लगो। भजन में ऐसी अवस्था बनाओ जिससे अंदर केवल और केवल हमारा संबंध गुरु के शब्द से रह जाए। तो ये अवस्था हुई शून्य की अवस्था। और यहां पहुंचते पहुंचते हमारा सारा शरीर नीचे से शून्य हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि स्वाभाविक रूप से आंखों के पीछे जब चेतना एकत्रित होती है तब वो यहां से बाहर आती है। इसी तरह जब मृत्यु आती है असल और हम उसका स्वागत करते हैं तब भी चेतना इसी जगह से निकलती है। तब हमारी ख्वारी नहीं होती। इसे कहते हैं गुरु लेने आते हैं। अब जैसे मैंने बताया और आपने अनुभव भी किया होगा कि कई लोगों के मुंह खुले रह गए, आंखें खुली हुई रह गई, बड़ी गंदी मृत्यु हुई। आप कहते ना पता नहीं कितनी भयानक मौत मरा है वो। तो आप क्या समझते हैं ये वो स्वाभाविक मौत है? ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। ध्यान रखिए ये कलयुग है। यहां तुरंत हर चीज का हिसाब किताब चुकता किया जाता है। ये जरूर है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन चुकता सब कुछ यही किया जाता है। बात के लिए कुछ नहीं छोड़ा जाता। इसीलिए अगर इस ख्वारी से बचना चाहते हो, देखो मैं डरा नहीं रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि मरने के डर से हमें नाम जपने के लिए कहा जाता है। ऐसा कोई भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। आप किसी भी धर्म की कोई भी ग्रंथ पुस्तक पढ़ के देख लो, इस कलयुग में केवल नाम भक्ति से ऊपर कोई भक्ति नहीं है। आप समझ रहे हैं? गुरु साकार रूप में है। हम जो बाहरी भक्ति करते हैं वो भी साकार भक्ति है, लेकिन जब तक अंदर जाकर उस साकार भक्ति का हम अंदर शोधन नहीं करते तब तक वो हमारे लिए निरंकार की भक्ति नहीं बनती, वो ईश्वर की भक्ति नहीं बनती। और उसके लिए ये शब्द ही पर्याप्त है, जिसे हमें बड़े प्रेम से प्यार से जपना है। देखो आप अभी से करो इस काम को। आप आज और अभी इसी वक्त थोड़ी देर के लिए भजन पर बैठो, सिमरन छोड़ो। मैं कहता हूं भजन पर बैठो, आधा घंटा भजन पर बैठो, कानों में अंगूठों को डाल लो और अपने ख्याल को आंखों के पीछे लगाओ। और देखो आधा घंटे में ही आप ऐसा अनुभव करोगे कि आपके नीचे के पैरों के तलवे धीरे धीरे सुन्न होते चले जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, धुन सुनने के चक्कर में रहते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई यदि कुछ अंदर होगा तो वो अपने आप हमें सुनाई देगा। अंदर कुछ होगा, कुछ प्रकाश चमकेगा, वो हमें दिखाई देगा। हमारा काम तो है सिर्फ बैठे रहना। लेट के कर रहे हैं तो लेटे रहना, ध्यान बस आंखों के पीछे लगा रहे और ध्यान नीचे ना गिरे, इसके लिए हमें अपना सुमिरन सही तरह से हमने करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। लेकिन भाई जीते जी मरने का अभ्यास जरूर बनाओ। मैं सभी भाइयों से बहनों से ये कहूंगा कि अभ्यास जरूर बनाओ। अगर गुरु से प्रेम है ना, आप जब भजन में जीते जी मरने का अभ्यास करेंगे तब आपको पता चलेगा गुरु आपका कितना सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर है, वो कितना सुंदर अंदर दिखाई देता है। उसका जो सूक्ष्म रूप है, जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढते हैं, वो प्रकाश रूप में इतने सुंदर सुंदर रंगों में हमें दिखाई देता है। उसका शब्दों द्वारा कैसे बयान किया जाए। जो संगीत अंदर फूटता है, उस संगीत के साथ जब हमारी चेतना जुड़ती है तब वो कितना मस्त हो जाती है, कितना आनंद मनाती है। आप उसका अनुभव तब करेंगे जब आप भजन करेंगे, और जब ये भजन पकेगा तब आप जीते जी मरने का अभ्यास भी करेंगे। और देखो मैं आपसे फिर विनती करता हूं, जीते जी मरने का अभ्यास केवल भजन में करो तो ज्यादा अच्छा है। आम जीवन में मत करो।
आम जीवन में करोगे तो समाज से कटोगे। समाज में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए जीवन नहीं जी सकोगे। हमें मस्त भी तो रहना है, जीवन में खुश भी रहना है, घर परिवार में रहते हुए घर परिवार की सेवा भी करनी है। लेकिन यदि जीते जी मरने के अभ्यास में ही हम सामान्य रूप से भी जुड़ गए तो फिर हमारे लिए कठिन हो जाएगा, हम पूरी तरह से जीवन नहीं जी सकेंगे। तो भाई जब तक इस शरीर से प्रेम है, घर परिवार से प्रेम है, काया माया से प्रेम है, तब तक हम जीते जी नहीं मरने का अभ्यास कर सकेंगे। और जिस दिन इनसे प्रेम, इनसे नाता हमारा छूटने लगेगा, वैसे वैसे हम ये कर सकेंगे। कहा है ना, जब लग आस शरीर की मृतक हुआ ना जाए, काया माया मन तजे, चौड़े रहे बजाए मन तजे। मन को इन चीजों से दूर हटाओ, बड़े प्रेम से करना होगा, ध्यान रखना। मैंने कहा, तुमने सुन लिया, पुस्तक पढ़ ली, जीते जी मरने का अभ्यास हो गया, ऐसे थोड़ी, बड़े आहिस्ता से, बड़े प्रेम से। कहते हैं ना, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसा मरना कोमर है दिन में 100-100 बार। जो सच्चे प्रेमी है ना, जिन्हें मरने का वाकई में शौक पैदा हो गया जीते जी, तो भाई दिन में 100 बार मरने की वो कोशिश करते हैं और 100 बार मर के जीते हैं। एक वो मरना फिर लौट के नहीं आए, और एक ये मरना गए और जीते जी मरने का अभ्यास किया, और फिर जब असल मृत्यु आई तो मृत्यु का स्वागत किया। फिर क्यों स्वागत किया? कि फिर हमें मोक्ष मिला। बाकी अभ्यासी को मोक्ष की भी कामना नहीं करनी चाहिए, भक्ति में रत होकर उसे भक्ति करनी चाहिए, केवल भजन करना चाहिए। तो आज के सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमें सुमिरन करना है, उसी स्थान पर भी भजन करना है। भजन में सही तरीके से अपने आप को उतारना है, अपने ख्याल को केवल आज्ञा चक्र पर आंखों के पीछे लगा के रखना है। ये नहीं इस कान की तरफ ध्यान दें, उस कान की तरफ ध्यान दें, यहां ध्यान दें, वहां ध्यान दें। शांत चित्त होकर बस बैठे रहो, अंदर देखते रहो क्या हो रहा है। जैसे जैसे संसार को भूलते चले जाते हैं हम लोग, वैसे वैसे हमारे अंदर समाधि लगती है। और ये समाधि जब शून्य में बदलती है तो सबसे पहले हमारे पैरों के तलवे शून्य होते हैं। जब पैरों के तलवे शून्य होते हैं, फिर पैर भी शून्य होते चले जाते हैं, पिंडलियां शून्य हुई, फिर हाथ शून्य होते हैं, फिर धड़ शून्य होते चला जाता है, फिर हमारे अंदर महाशून्य की समाधि लग जाती है। तो वो शून्य की समाधि से महाशून्य की समाधि में आते ही हमारे अंदर गुरु हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। यानी जैसे मरते वक्त गुरु हमारा साथ निभाते हैं, इसी तरह ठीक जीते जी मरने के अभ्यास में भी गुरु शब्द रूप में, शब्द के प्रकाश के रूप में हमारे सामने आकर हमारी आत्मा का एक रूप हो जाते हैं। फिर ये आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती है, चाहे इसे बाहर समझ लो निकलते हुए या ऊपर चढ़ती हुई, ये भंवर गुफा में प्रवेश कर जाती है और फिर वहां से सचखंड की सोझी प्राप्त करती है, फिर वापस आ जाती है। ये आने जाने का चक्कर है, ये चलता रहता है, ये जीते जी मरने का अभ्यास बन जाता है। इसके लिए 2 दिन, 10 दिन, 10 साल, सारी जिंदगी भी लग जाए तब भी कम है। लेकिन भाई जो सही ढंग से, सही तरीके से अपना सुमिरन पकाएगा, उसको जीते जी मरने का अभ्यास भी सरल हो जाएगा। और जिसने सुमिरन नहीं किया भाई, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है। ध्यान रखना, ये लोग वही कर सकते हैं जिन्हें नामदान मिला है। जिन्हें नामदान नहीं मिला है वो ये नहीं कर सकते, और ना ही इसे करने से उन्हें कोई लाभ मिलेगा।